हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने वीडियो इतने दिन से अपलोड इसलिए नहीं की थी गाइस, क्योंकि मेरे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। चल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अटक रहा था। वीडियो तो बिल्कुल ही अपलोड नहीं हो रही थी। डेट इज़ वाई मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी। मैंने ठीक करवाने रखा था और ठीक करवाने के बाद फाइनली आज मुझे आ गया, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेट करने के लिए आई एम सॉरी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लेंजन का कॉल आता है और लेंजन कहता है कि चिंता मत करना विंग, मैं आ रहा हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जिसकी आँखें धीरे धीरे करके खुलने लगती है। जब वह देखता है तो उसके आसपास का नज़ारा चेंज हुआ हुआ होता है। तो वो हिलने की कोशिश करता है तो वो हिल नहीं पाता। जैसे वह अपनी आँखों को पूरा खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ पैर एक चेयर से बंधे हुए हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आया, कब आया, मैं तो मॉल में था। वो अपने हाथों को फ्री करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एक हंसती हुई आवाज़ आती है और कहती है, कोशिश मत करो, तुम्हारे नाजुक हाथ को नुकसान हो जाएगा। तभी विंग कहता है, कौन हो तुम? हाँ, मुझे क्यों पकड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, छोड़ो मुझे। तब वो इंसान हंसकर कहता है, एक साथ कितने सादा सवाल और कितना ज़्यादा गुस्सा। चलो एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरा नाम शुयन है और मैंने तुम्हें किसके कहने पे यहाँ पकड़ा है, ठीक है ना? और अब बाकी कुछ नहीं बताने वाला मैं। वैसे कहना तो पड़ेगा, क्यों दोनों लैंड ब्रदर का दिल तुम पे आया? अरे क्योंकि तुम हो ही इतने ज़्यादा खूबसूरत। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। ये कह के शुयन के हाथ विंग की सारी बॉडी पे चलने लगते हैं और विंग कहता है, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर लेंजर को पता चला ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे छू मत। वो और कुछ करता है इससे पहले ही एक थप्पड़ की आवाज़ आती है और शुयन दूर जाता है। तब वह गुस्से में पलट के कुछ बोलने ही वाला होता है, तब वह एक आवाज़ आती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना इसे कुछ मत करना, ये ज़रूरी है हमारे लिए। यही एक हुक्म का इक्का है जो मुझे हारी हुई बाजी को जिता सकता है, और तुम अगर इसे खरोच भी आ जाती ना तो लैंड जैन किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तो विंग देखकर कहता है, मिसेस लैन, आपने ये सब करवाया? क्यों? तब मिसेस लैन कहती हैं, क्यों? क्यों का क्या मतलब है? जो शुरू से मुझे चाहिए था वो अब मुझे इजीली मिल जाएगा। मुझे लैंड प्रॉपर्टी चाहिए सारी, वो कंपनी, घर, शेयर्स, वो सब मेरे होने चाहिए, ना कि तुम्हारे और ना ही किसी और के। वो सिर्फ मेरे होने चाहिए। इसलिए क्या मैंने ये सब सुनना ही दे क्या तुम्हें? और तुम शुयन, औकात में रहो। अपनी अपनी औकात अपनी जगह मत बोलो। तुम कुछ भी नहीं हो, समझ में आई? तो अपनी हैसियत मत भूलो, जितना कहा है उतना करो और अपनी लिमिट्स में रहो। ये कह के मिसेस लैन वहाँ से चली जाती है और शुयन सोचने लगता है, ये खुद को समझती क्या है, सबको कंट्रोल कर सकती है, खड़ूस कहीं की। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लेंजन को दिखाया जाता है जो बताए गए एड्रेस पे आ गया होता है। लेंजन उस जगह पे पहुँच जाता है। वह गाड़ी से उतरकर विंग को ढूंढने लगता है और विंग को आवाज़ देने लगता है। सडनली उसके पीछे का कोई गन पॉइंट करता है और कहता है कि पीछे मत मुड़ना, बस मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुड़ते जाओ और चलते जाओ। लैंजन उसके ऑर्डर को फॉलो करने लगता है और जैसे ही वे थोड़ी देर में अंदर पहुँचते हैं, विंग को चेयर पर बंदा देखता है, जिसे देखकर लैंजन पैनिक होकर आगे जाने लगता है। पर वह कहता है, हिलना मत, वरना इससे कुछ भी हो सकता है। तब लैंसन कहता है, जो चाहिए था तुम्हें मैं वो ले आया हूँ, जाने दो उसे अभी के अभी। वरना? तो वो कहता है कि क्या वरना? कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना? और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो। ये बैग यहीं रखो। जैसे लैंसन बैग रखने वाला होता है तब एक आवाज़ आती है, बैग मेरे हाथ में दो, ये सब मेरा है। तब लैंसन देख कर कहता है, मैं 100% श्योर था कि ये आप ही ने किया होगा, क्योंकि आपके अलावा इतनी घटिया सोच और किसी की हो ही नहीं सकती ना। तब मिसेस लैन कहती है, तुम तो मुझे कितनी अच्छे से जानते हो, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अब ये बैग मुझे दो और निकलो अपनी इस आफत को लेकर यहाँ से। कब से तुम्हारा नाम लिए जा रहा है, लेको निकलो इसे। तब लैंथन कहता है, ये सब तो मैं ले आया हूँ, पर बस आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तब मिसेस लैन कहती हैं, पूछो, अब क्या पूछना बाकी है तुम्हें? तब लैंथन कहता है, आपको सच में सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी? आपको कभी डैड से प्यार था भी या नहीं? हाँ? तब मिसेस लैन कहती है, नहीं था मुझे। सुन लिया, बिल्कुल नहीं था मुझे प्रॉपर्टी से और पैसों से सबसे ज़्यादा प्यार है, खुद से ज़्यादा प्यार है मुझे। सुनाई दे गया तुम्हें? और हाई स्कूल से मुझे सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट था,
इसलिए मैंने किसी और से शादी की थी। पर जब तुम्हारे डैडी इतने रिच होके मेरी लाइफ में वापस आए ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, बस। और कुछ नहीं, तुम्हारे डैड से मैंने कभी प्यार नहीं किया। और जैसे इंसान से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? मेरी दोस्त ने उससे कितना ज़्यादा प्यार किया, पर उसने तो उसके बदले से प्यार भी नहीं दिया। अब जो इंसान इतनी अच्छी लड़की को प्यार नहीं दे सकता, तो वो मुझे क्या प्यार करेगा? तब एक आवाज़ आती है और कहती है, सही कहा तुमने, शायद मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ। तब मिसेस लैन शॉक हो जाती है और कहती है, आ, आप यहाँ क्या 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 कर रहे हैं? तो मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं आ जाऊँगा? शॉक हो गई ना, है ना? समझ नहीं पा रही अब क्या कहूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पैसे प्रॉपर्टी से इतना ज़्यादा प्यार है। सही कहा तुमने, मैं उस औरत से इतना प्यार नहीं कर पाया जिसने मुझसे किया, है ना? तो मैं तुमसे क्या करूँगा? कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज़ की। मैंने अपनी वाइफ खो के कीमत चुकाई है, अपना बेटा भी खो दिया मैंने। वो हमेशा कहता रहा, पर मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी, हमेशा तुम पे विश्वास किया पागलों की तरह। और तुमने कितनी सफाई से ये कह दिया कि तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था। हाई स्कूल के टाइम से मैंने तुमसे प्यार किया, हाई स्कूल के टाइम से। और तुमने कहा कि तुमने कभी किया ही नहीं। एटलीस्ट झूठी कह देती कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार था, पर अब नहीं, दिल को तसल्ली हो जाती। पर तुमने तो वो भी नहीं कहा। इतना सच मत बोलना था कि इतना 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 बुरा लग जाए। काफ़ी बार झूठ भी बोल देना चाहिए इंसान का दिल रखने के लिए। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। तब मिसेस लैन कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। तब मिस्टर लैन कहते, कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है, तुमसे कोई सफाई मैं मांग भी नहीं रहा हूँ। बस तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, लो, ले लो, तुम्हारी ही है, ले जाओ सब, मुझे नहीं चाहिए। इस तरफ लैंजन को दिखाया जाता है जो विंग के हाथ पैर को खोल रहा होता है और विंग को खड़ा करके कहता है, तुम ठीक हो ना? तब विंग कहता है, ये सब चल क्या रहा है? तब लैंजन कहता है, वो यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लैंजन को कॉल आया था तो उसके बाद लैंजन डायरेक्ट घर गया था और डायरेक्ट मिस्टर लैन से जाके कहता है, आपको प्रूफ चाहिए ना, मैं आपको दूंगा प्रूफ, मेरे साथ चलिए अभी के अभी। अगर मैं गलत निकला तो मैं आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा ज़िंदगी में। यहाँ से शीन प्रेजेंट में आता है तो विंग कहता है, पर अब डैड को देखो तो ऐसा लग रहा है वो टूट गए हैं, उन्हें अपने प्यार के हाथों दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिला है। यहाँ से सीन दिखाया जाता है मिस्टर लैन मिसेस लैन का, जहाँ मिस्टर लैन कहते हैं, जा रहा हूँ मैं तुम्हारी लाइफ से, क्योंकि तुम्हें तो कभी मुझसे प्यार था ही नहीं ना, रखो पैसे। ये कह के मिस्टर लैन जाने लगते हैं और मिसेस लैन उनके पीछे जाते हुए कहती है, मेरी बात सुनो, ठीक है, एक बार बैठ के बात तो करते हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, बैठ कर बात करने को रह क्या गया है? तुम्हें क्या मेरी लाइफ कोई फिल्म लग रही है, नाटक लग रही है, कोई नॉवल लग रही है? अपने हिसाब से तुम इसे चेंज नहीं कर सकती हो। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, मैं दिखाता नहीं तो क्या इसका मतलब मुझे कुछ फील नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, पागलों की तरह मैं तुम पे विश्वास करता रहा, पहले से दिन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम पे विश्वास किया है। किसी ने भी आकर कुछ भी बोला हो, मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है, गिल्ट, खुद से नफरत हो रही है मुझे इस समय, इतनी ज़्यादा कि मन कर रहा है खुद को कुछ कर लूँ। जिसने मुझसे इतना ज़्यादा प्यार किया उसके बदले मैंने उससे कभी प्यार दिया ही नहीं। मेरे बेटे ने मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश की, उसकी बात तक नहीं सुनी मैंने। तुम पे विश्वास करा, तुमने उसके बदले सिर्फ धोखा दिया है मुझे आज तक, तो ठीक है ना, चला जाता हूँ दूर। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, डिवोर्स पेपर्स मैं भिजवा दूंगा कल। उन दोनों की बहस चली रहती है, तभी शुयन मिसेस लाइन की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम में से कोई यहाँ से बाहर जा सकता है? और कोई भी जाए, ये औरत तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मेरे पैसे दिए बिना तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? तब मिसेस लैन कहती है, दिमाग खराब हो चुका है, बंदूक नीचे रखो अपनी, समझ में आई तुम्हें? तब शुयन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूँ? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे को थप्पड़ मारने की? हाँ, अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ये कह के शुयन गन चला देता है। मिसेस लन अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। तभी चीखने की आवाज़ आती है और मिसेस लन अपनी आंखें खोल के देखती हैं तो वो गोली मिस्टर लैन को लगी होती है, ना कि मिसेस लैन को, क्योंकि मिस्टर लैन ने मिसेस लैन को कवर कर लिया होता है। जिसे देखकर लैंजन और विंग भागकर मिस्टर लैन के पास आते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं।
तब लैनजन कहता है मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। ये कह के लैनजन एम्बुलेंस को कॉल करता है और विंग मिस्टर लैन के पास बैठा रहता है। और मिसेस लैन कहती हैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी मैं, आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूँगी, आप ठीक हो जाएँगे, आप ठीक हो जाएँगे, आप ठीक हो जाएँगे। ये कह के मिसेस लैन की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। तो मिस्टर लैन कहते हैं तुम पहली बार रो रही हो, है ना, पूरी ज़िंदगी में, कि आज तक मैंने तुम्हें कभी रोता नहीं देखा। तब मिसेस लैन कहती है बस कीजिए अब, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूँगी। तब मिस्टर लैन कहते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे कर्मों का फल है। जो बुरा आज तक मैंने किया है उसे तो मुझे भुगतना ही था, मुझे भी कीमत चुकानी ही थी। गलती तुम्हारी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें मौका दिया। ये सुनते ही मिसेस लैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो और तेज तेज रोने लगती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर मिस्टर लैन का इलाज कर रहे होते हैं और सब वहाँ बैठे होते हैं। गाइज आई एम सॉरी, मैंने कहा था ये इसका लास्ट पार्ट होगा, इस पर ख़त्म हो जाएगा, पर एक्चुअली मेरे